हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास जो है बेस सीरीज की डे 5 है। आईपीएफएसआई के हम इसमें क्वेश्चन करना है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारी स्क्रीन पर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी एमएसएमई के विकास में क्या अनूठी भूमिका निभाता है। तो सिडबी जो है क्या भूमिका निभाता है उससे रिलेटेड पूछा है। तो ये सिडबी जो है ये एमएसएमई छोटे और मध्यम उद्योग वालों के लिए वित्त या पूजन पूंजी जो है पहुंचाने में सुविधाजनक कार्य करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब जान लेते हैं सिडबी के बारे में थोड़ा सा। क्या है सिडबी? सिडबी जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसका गठन हुआ था 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो है प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल, ये प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस असिस्टेंट किसको? स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को ये जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। एमएसएमई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये किसको? एमएसएमई। एमएसएमई जो होती है क्योंकि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसकी जो ड्यूटीज होती है क्या होती है? इसकी कुछ ड्यूटीज भी होती है सिडबी की। उसकी यहाँ से नई स्लाइड लेते हैं। इसकी ड्यूटीज यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसकी ड्यूटीज हो जाती हैं। ड्यूटीज में सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रोवाइड कराना फाइनेंस। फाइनेंस प्रोवाइड कराना किसको? एमएसएमईज को फाइनेंस प्रोवाइड कराना। दूसरा काम होता है प्रमोट करना एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस कर सके। तीसरा ग्रो करना और डेवलप करना एमएसएमई को, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई की जो है ग्रोथ डेवलपमेंट करना। चौथा हो जाता है सपोर्ट करना एमएसएमई को। पांचवा हो जाता है प्रमोट करना और एडॉप्टेशन करना नई नई टेक्नोलॉजी का। एंड प्रमोट एंड एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज को जो है प्रमोट करना और एडॉप्ट करना। लास्ट हो जाता है डेवलप करना फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज को। जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या फिर सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज है उनको जो है डेवलप करने का भी काम करता है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से बचत खाते की औसत प्रवृत्ति कौन सी है? बचत खाते की जो औसत प्रवृत्ति होती है वो होती है आय के प्रति इकाई बचत। माना कोई 100 रुपए कमा रहा है, उसमें से वो 30 रुपए जो बचाता है 70 रुपए अपने खर्च कर देता है, तो उसकी जो एपीएस निकलेगा वो निकलता है सेविंग अपॉन इनकम। 30 रुपए बचा रहा था, 100 रुपए कमा रहा था, तो वो जो निकल के आई वो आई 0.3। और जो एपीएस होती है ये हमेशा 1 से कम होती है। अब आता है पृथ्वी पर चुंबक तत्व जो है किसके कारण होता है? ये जो होता है डायनामो प्रभाव के कारण होता है। डायनामो को किसके बाद फिर वो होता है प्रभाव के कारण? डायनामो प्रभाव के कारण होता है। ये जो है क्या है? ये डायनामो प्रभाव है इसका। एक जीवित सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेमीकंडक्टर इकाई को स्थापित किया? कहाँ पे किया था? वो किया है सानंद गुजरात में किया गया है। जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा 3300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इंडिया जो है फिफ्थ सेमीकंडक्टर यूनिट बन गया है। इंडिया जो है फिफ्थ नंबर का सेमीकंडक्टर यूनिट है इंडिया। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 60 लाख चिप पर डे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा पौधे हाइड्रेथॉइड नामक संरचना से पानी छोड़ते हैं पत्तियों के किनारे से? किस प्रक्रिया के द्वारा जो है ये छोड़ते हैं? ये होता है ग्यूटेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ग्यूटेशन के द्वारा किया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट जो है रिलीज करते हैं पानी को या मिनरल्स को अपने जो उसमें पत्तियों है, ये ऐसे पत्ती हो गई, इस पत्ती में एक छोटे छोटे ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के द्वारा जो है ये अपने मिनरल्स और वाटर को जो है रिलीज करते हैं। मिनरल एंड वाटर को जो है ये रिलीज करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द प्रार्थना समाज इन जो है सेटअप हुआ था? प्रार्थना समाज कहाँ पे सेटअप हुआ था? वो हुआ था बॉम्बे महाराष्ट्र में, जो कि प्रेजेंट में क्या होता है मुंबई होता है। यहाँ के बताना यहाँ के सीएम कौन है इस समय जो बनाएगा है, कौन बनाएगा है? Kristalina Georgia has been reappointed as the MD of which international organization for the second 5-year term स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिया को रीअपॉइंट किया गया है एमडी के रूप में। किसमें? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। वॉशिंगटन डीसी में है और इसके 190 टोटल मेंबर्स हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन का कौन सा इसमें कंपोनेंट नहीं है, वो है पब्लिक मैनेजमेंट। बाकी सब प्राइवेटाइजेशन का ही जो है मतलब वो है कंपोनेंट है। प्राइवेटाइजेशन जो होता है ये प्रोसेस होता है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप या फिर मैनेजमेंट जो है पब्लिक एसेट से प्राइवेट को। ठीक, जैसे आजकल बहुत बवाल मचा हुआ है, प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट ये प्राइवेट वो प्राइवेट, इसी तरह से होता है। इसमें जो है कुछ मेथड होते हैं, एक तो होता है पब्लिक स्केल शेयर, जो भी शेयर्स हैं उसे प्राइवेट कर दिया जाता है, या फिर पब्लिक ऑप्शन होता है डायरेक्ट, और फिर पब्लिक में टेंडर निकाला जाता है, प्राइवेट कंपनी टेंडर भरती है, लीज पर दिया जाता है, या ट्रांसफर करा जाता है, या डायरेक्ट नेगोशिएशन करके भी दिया जाता है। जैसे ये अडानी ग्रुप को एक एयरपोर्ट दिया गया है, कहाँ का एयरपोर्ट दिया गया है वो बताना। फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय डैश टू ट्रेन द यंग ब्रिटिश रिक्रूट्स टू द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। किसने किया था? वो थे लॉर्ड वेस्ले। कौन था? WELLES। ये वेल्सले जो था 1800 में था। कब था? 1800 1800 में आता है ये। इसकी वजह से जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का रिस्पॉन्सिबल था ये। फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें यही इसका जो मेन कारण था उस युद्ध होने का वो यही था। इसकी वजह से जो है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी हुई थी, इसी की वजह से हुई थी। सब्सिडरी अलायंसेस, बहुत ही फालतू और वाहियात टाइप का ये आदमी था। तो सब्सिडरी अलायंसेस, सेंसरशिप एक्ट, ये सब इसी की देन है। पाल रूलर वर प्राइमरली, पाल जो पाल रूलर थे वो जो है किस धर्म की पूजा करते थे, किस धर्म को मानते थे? बुद्धिज्म को मानते थे। पाल रूलर का पहला जो रूलर था जिसने पाल डायनेस्टी फाउंड करी थी उसका नाम था गोपाल। ठीक, और ये कब फाउंड हुई थी ये डायनेस्टी? 750 ईस्वी में, 730 सेंचुरी में। 750, 713, 750। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्कीम अंडर द पृथ्वी स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ का जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ की जो स्कीम है उसमें से इनमें से कौन सी नहीं है? पोलर साइंस एंड क्रिसोल एंड क्रायोस्फेयर रिजर्व ये है। सेमियोलॉजी एंड जियो साइंस ये भी है। ओशियन मॉडलिंग एजेंडा ये नहीं है। एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज ये भी है। कौन सा इसमें से नहीं है? ये हो जाएगा ओशियन मॉडलिंग एजेंडा, ये इसमें का नहीं है। इसमें जो है 5 स्कीम आती है। सबसे पहले तो आगे एक होती है इसमें एक्रोस, ACROSS, एक्रोस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। एक होती है ओ स्मार्ट, फिर ये थर्ड सेकंड हो जाती है कौन सी? ओ स्मार्ट। ओ स्मार्ट थर्ड हो गई ये पेसर, फोर्थ हो जाती है सेज, और फिफ्थ हो जाती है एक्रोस। एक्रोस हो गई, सेज हो गई, एक होती है रीच आउट। रीच आउट ये जो है 5 जो होती हैं स्कीम होती हैं इसके अंडर जो आती हैं। जो द यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ बारबाडोस ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम इन बारबाडोस। बारबाडोस में कब अप्लाई कब हुआ था ये हुआ था मई के महीने में। कौन से मंथ में किया गया था? ये किया गया था मई के मंथ में। इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। कौन सा पार्ट जो है इनमें से जो है जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका पार्ट है वो है आर्टिकल, ये है पार्ट 5। पार्ट 5 जो है डील करता है फेडरल जुडिशरी में, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक इसके अंदर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस, किसको मिला है? तो ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड अक्टूबर 2024 में ये मिला है एम ये एस सोमनाथन। ये कौन है? ये है हमारे किसके चेयरमैन है? ये जो है इसरो के चेयरमैन है। इन्हें कब दिया गया था? जब चंद्रयान 3 ने जो है लॉन्च किया, वो स्मूथ लैंडिंग कर ली थी मून के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को। तब इन्हें जो है ये अवार्ड से नवाजा गया था। कब? लिख देते हैं चंद्रयान 3 की स्मूथ लैंडिंग के बाद। प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी किसके अंदर आता है? 36 से 51 तक डीपीएसपी रहता है, जो कि ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। मोहम्मद महमूद गवन वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मर्चेंट और मलिक उत किसने दिया था इसको? ये दिया था हुमायूं शाह ने। हुमायूं शाह ने दिया था। कौन हुमायूं शाह जो कहाँ का राजा था? बहमनी साम्राज्य का राजा हुआ करता था ये। निम्नलिखित में से किसने 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए की थी? ये की है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने, अनुराग ठाकुर जी ने इन्होंने करी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली, संसदीय शासन, अर्धसंघीय प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली? राष्ट्रपति शासन प्रणाली इसमें से गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड ईयर?
बिकॉज ऑफ ऑल टाइम लो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सबसे लो पॉपुलेशन कब हुई थी? 1921 में। उस समय जो है भूखमरी हो गई थी, फेमाइन फैला हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। इसकी वजह से जो है वो उस समय का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन गई थी इंडिया की 1921 के समय में। 4 मार्च 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण की गई सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? भारतम परियोजना का उद्देश्य इसमें से कौन सा था? क्या था इसका उद्देश्य? सभी नदियां, नालों के पुल और ओवरब्रिज का निर्माण करना नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना नहीं, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग हटाना, ये है इसका सही आंसर। देश भर में सड़कों और राजमार्गों के गुणवत्ता में सुधार करना नहीं, इसका आंसर ये हो गया कि जो भी हाईवे हैं वहां जो भी राज्य मार्ग बने हुए हैं उन पे से रेलवे क्रॉसिंग को हटाना। ये जो है लॉन्च की गई थी 4 मार्च 2016 में। 2016 में 4 मार्च 2016 में ये जो है स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसका जो बजट है इसका 5,000 करोड़ रुपए का बजट है, जैसे लॉन्च किया था अभी हमने क्वेश्चन में देख लिया। पीएम मोदी द्वारा उन्होंने लॉन्च किया था। इस पर टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेस कितने बनाए जाएंगे रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से? वो बनाए जाएंगे टोटल 208 ब्रिज बनेंगे। और जो स्टेट से बनेंगे 208 ब्रिज कितनी स्टेट में बनेंगे? 19 स्टेटों में बनाए जाएंगे। और जो पुराने हैं उनका जो है रिहेबिटेट किया जाएगा। कौन से पुराने वालों को? वो है 1500, उनका जो है रिहेबिटेशन होगा। When was the ये साधारण ब्रह्मो समाज कब स्टैब्लिश किया था? वो स्टैब्लिश हुआ था ब्रिटिश इंडिया के समय में। ये हुआ था 1878 के समय में। इसके फाउंडर कौन थे? आनंद मोहन बोस। एक मिनट, यहाँ से स्लाइड ले लो, लेआउट चेंज करके ब्लैंक कर लो। और यहाँ से 1 मिनट के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुम। फाउंडर इसका कौन था? फाउंडर था इसका आनंद मोहन आनंद मोहन बोस इसके फाउंडर थे। और इसके को फाउंडर थे उमेश चंद्र दत्ता। और तीसरे हो जाते हैं शिवनाथ शास्त्री। तीसरे थे शिवनाथ शास्त्री। ये आई है, मिला हुआ नहीं है। शिवनाथ शास्त्री, इन 3 लोगों ने जो है जो कौन सा ब्रह्मो समाज था? ये वाला साधारण ब्रह्मो समाज की जो है स्टैब्लिश किया था 1978 में। In which year did India achieve a milestone in defense R&D as the DRDO conducted a successful flight test of the indigenous technology cruise missile ITCM? कब किया गया है? इंडिया ने अचीव कब किया है? ये किया है 2024 के समय में। कब किया है? 2024 में किया है, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल के दिन जो है 2024 में इंडिया ने DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है। यहाँ पे चांदीपुर उड़ीसा में, एट चांदीपुर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 अक्टूबर 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा मेजबानी करेगी? संतोष ट्रॉफी जो हुई थी, बेसिकली 78वां एडिशन था फुटबॉल की। सॉरी, जो संतोष ट्रॉफी 2024 में हुई है 78वां एडिशन, इसको किसने जीता है? इसको जीता है इस बार का हैदराबाद की टीम ने। और इसने किसे हराया है? केरल की टीम को हराया है। कितने से हराया है? 1-0 से हराया है। और जो एक गोल ये किया गया है, ये हैदराबाद के प्लेयर है रॉबी हंसोला ने किया था ये गोल। और केरला इसमें हार गई है, सेकंड आई है। Which of the following article of Indian Constitution deal with the extent of ये extensive power of union? यूनियन की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है 73, आर्टिकल नंबर 73। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 जनवरी 2023 को भारत ने किस तट से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्ण परीक्षण किया था? कहां से किया गया था? किस तट से किया था? ये किया था उड़ीसा के तट से 10 जनवरी 2023 को। ठीक, ये थी आज की हमारी छोटी सी एक क्लास थी जो कि खत्म हो गई है। अब इसमें जो है थर्ड शिफ्ट में जो भी चल रहा है, थर्ड शिफ्ट है, उसकी जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे, या फिर इवनिंग में उसकी हम क्लास डाल देंगे। ये तो अभी मैं नाइट में इसकी शूट कर रहा हूँ पूरा, फिर इसकी एडिटिंग वगैरह करके कल मॉर्निंग में पड़ जाएगा ये। यहाँ तक देखते हैं, पता नहीं लोग यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस पर जो है RRB ग्रुप डी का भी शुरू करेंगे हम लोग। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसको हम